जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब का एक बड़ा बयान आया है। जावेद अहमद राना ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि जो गुजर बकरवाल समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें 50-60 साल हो चुके हैं और वो जंगलात की ज़मीन पर रह रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि जावेद अहमद राना ने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो गुजर बकरवालों की दुश्मन है। पहले तो बीजेपी के लोग ये कहते रहे जहाँ जहाँ से गुजर की बकरी जाती है वो इलाका गुजर का है, लेकिन आज गुजर बकरवालों के फॉरेस्ट ग्रांट्स के ऊपर जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर जो है वो बिल्कुल बीजेपी ने खामोशी साधी। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में कोई भी बात नहीं की, एक बात तक नहीं की कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का कानून है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। 0% जो है वो एक RTI के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट की। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पुराने समय से लेके अभी तक की जो सरकार है, एक तो वो है, और दूसरा जो यहाँ पे LG का शासन रहा है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। हालांकि अब गुजर बकरवाल लोगों को जो है वो जंगलात की ज़मीनों से नहीं निकाला जाएगा, जिन्हें कम से कम जो है वो 50 साल 60 साल या 70 साल हो चुके हैं, जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, और इसी जंगलात की ज़मीन पे उनका घर है और इसी घर में ही वो अपना गुजारा करते हैं। अगर उन लोगों को छेड़ा गया, उनको निकालने की कोशिश की गई, तो जावेद अहमद राना ने कहा है कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी सरकार जमकर प्रदर्शन भी कर सकती है, और उनकी सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर LG के साथ टकरार भी कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सरकार कोई भी ऑर्डर निकालने से पहले LG का अप्रूवल चाहती है। अगर LG का अप्रूवल नहीं आएगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अगर जावेद अहमद राना साहब कभी कभार ये भी चाहें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बड़े फैसले लेने हों उन्हें, उन फैसलों के लिए भी पहले उन्हें LG महोदय की जो है वो इजाज़त लेनी होगी। अगर LG साहब इजाज़त देंगे तभी वो उन डिसीजंस को जो है वो अप्रूव कर सकते हैं, तभी वो उन डिसीजंस को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर कट सी बात यह है कि LG के ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड हैं। अब अगर LG इनकी बात नहीं मानेगा, जैसे अभी बड़ा समय हो चुका है बिजनेस रूल को लेकर जो है वो सबमिट किया गया है इनकी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपना रेजोल्यूशन, या हम ये कहेंगे ड्राफ्ट, अभी तक भी जो है वो बिजनेस रूल के जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। LG साहब ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही गुजर बकरवाल लोगों को बहुत तंग किया जाता है, सताया जाता है, उनकी पिटाई होती है, सोशल स्टिग्मा है, मार पिटाई की जाती है, जंगलों में जाकर उन लोगों को जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उन लोगों को हरास किया जाता है, उन लोगों के साथ जो वो गलत बदतरीन बदरवैया अख्तियार किया जाता है। हुकूमत की जानिब से जो भी होता है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो खुद हुकूमत के लोग हैं। अब आपको मालूम है कि हालिया ही आपने देखा है गुजर जो है वो एक इलाके के अंदर एक दरख्त की टहनियाँ काट रहा था, हालांकि वो मालिकाना ज़मीन थी, जिसका पेड़ था उसने खुद इजाज़त दी थी कि आप यहाँ पे शाख तराशी करें। वो शाख तराशी कर रहा था, एक जंगलात का शख्स आया, उसने आकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके साथ बदरवैया अख्तियार किया। तो ये गुजर बकरवालों पे जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं। इस कम्युनिटी को दबाया जाता है, इस कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाता है, इस कम्युनिटी पे जुल्म किया जाता है, इस कम्युनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तो जो हैं वो हद से ज़्यादा इस कम्युनिटी को जो है वो हरास करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा मेंढर के मनकोट इलाके के अंदर एक छोटा सा शेड एक गरीब ने बनाया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ग्रांट्स थी एक दिन पहले, उसमें जावेद अहमद राना ने क्लियर कहा है कि 60-70 साल जिन लोगों को हो चुका है, जो सरकारी ज़मीनों पर है, माफ़ी चाहूँगा जो फॉरेस्ट की ज़मीनों पे हम उन्हें नहीं उठाएंगे, लेकिन इसके लिए रिटर्न में एक ऑर्डर भी जारी होना चाहिए। बात तो तब है कि अगर एक रिटर्न में ऑर्डर जारी किया जाए, जब रिटर्न का ऑर्डर जारी होगा उस ऑर्डर को डिपार्टमेंट को कॉपी सेंड करनी चाहिए टू ऑल डिपार्टमेंट्स, वो कॉपी जानी चाहिए। उस कॉपी के बाद ही जो है वो मुकम्मल तौर पर सरकार उस चीज़ को मान सकती है, क्योंकि वर्बल बोलना और रिटर्न में ऑर्डर देना बड़ा अहमियत रखता है, तो रिटर्न में ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये क्लियर करें आप सब लोग, और दूसरी जो उससे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आजकल जो है वो मुश्किलात हैं। मुश्किलात इस चीज़ में है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की हुकूमत कहती थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करवाना है। फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए 370 का हटाना ज़रूरी है। आपने 370 भी हटा दिया। आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट कौन सा इम्प्लीमेंट किया है? कौन सा फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट है? पहले तब भी लोग जंगलात की ज़मीनों पर रहते थे, अब वो भी नहीं रहने दिया जा रहा है। जो रह रहा है उसको मार के निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। अब आप देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे मुलाजमीन हैं जो गांदरबल के हैं और सिंध डिवीज़न के हैं। कम से कम 263 फैमिलीज़ हैं, ये सिंध डिवीज़न गांदरबल से हैं, जिन मुलाजमिन को सर्विसेज से ही टर्मिनेट कर दिया गया है। हम ये भी कह सकते हैं टर्मिनेट किया है, हम ये कह सकते हैं कि निकाल दिया गया है। काज क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन 263 परिवार
اس سمے بھوک میں، تشدد میں، اپنی زندگی میں لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ 260 یا 263 پریوار ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جن کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سندھ ڈویژن گاندربل یا کنگن آپ رکھ لیں، وہاں سے نکال دیا گیا، اور ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 260 پریواروں کے اندر مشکلات کا بہت زیادہ سبب ہے، اور ان 260 پریواروں کے لیے رسپانسیبل کون ہے؟ اس کے لیے سرکار اپنے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، نہ ایل جی صاحب لے رہے ہیں، نہ عمر عبداللہ کی حکومت لے رہی ہے، اور ان 260 پریواروں کا گھر کیسے چل رہا ہے اس کا کوئی معلوم نہیں، نکالا کیوں ہے یہ معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جناب یہ این سی کے ووٹر تھے، ہم نے ان کو نوکری سے نکال دیا، کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا پی ڈی پی کے ووٹر ہیں، پی ڈی پی نے ان کو لگایا، ہم نوکری سے نکال دیں گے۔ لیکن آج حکومت کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ 260 پریوار کہاں جائے گا؟ تو فارسٹ گرانٹس پہ بہت کچھ بولنے کا تھا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسمبلی میں ایم ایل ایز نے نہیں بولا اتنا کچھ جتنا بولنے کی ضرورت تھی۔ سبھی ایم ایل ایز آئے، ٹی آر پی لی، دو چار باتیں کی، نکل گئی۔ جو مین ڈیپتھ کے مسئلے تھے ان پہ کسی نے بھی ٹیبل ٹاک نہیں کی، ماں سوا ایک ہی لیڈر نے کیا، وہ جاوید اقبال چودھری ہے جو بدل کا ایم ایل اے ہے۔ اس نے بڑی فیکچوئل باتیں کی، ٹو دا پوائنٹ باتیں کی، اور بڑی رائٹ باتیں کی۔ ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ قابل ترین شخص ہیں اور وہ بات اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ۔